नमस्कार, दिल्ली ब्रेकिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुज मिश्रा। हमारी खास पेशकश राजनीतिक हलचल में आज हम बात करेंगे पवन राठी से। पवन राठी, इस नाम को आप बखूबी जानते होंगे और याद भी होगा। पहले मधुविहार वार्ड से निगम पार्षद थे। टिकट कटने के बाद अपने करीबी ममता धामा को चुनाव जिताया, वो भी 9,000 से अधिक मतों से। लेकिन उसके बाद अब नगर निगम में क्या हालात है, मधु विहार के कितने डेवलप हुए हैं, कौन कौन से काम हुए हैं, इन सभी मुद्दों पे चर्चा करेंगे और कैसा रहा 5 साल ये भी पूछेंगे पवन राठी से। स्वागत है आपका पवन राठी जी। धन्यवाद अनुज जी। सर, सबसे पहले कैसा रहा 5 साल? 5 साल बहुत बढ़िया रहा हमारा। और जो भी हमने अपने क्षेत्र में 10 साल पहले एक विचार रखे थे, बनाए थे, पब्लिक के बीच में गए थे, उन कामों को लेके ही हम इस 5 सालों में भी पब्लिक के बीच में रहे और अच्छा अच्छे ये 5 साल हमारे बीते। नगर निगम चुनाव में जो देरी हो रही है, किस दृष्टिकोण से देखते हैं पवन राठी? नहीं, ये तो बहुत बढ़िया कदम जो आज संसद में भी उठाया गया है कि निगम को, ये तीनों निगमों को मिला के एकीकृत एक निगम बना रहे हैं। क्योंकि ये समस्या तो हमारे समय में भी आती थी और इन 5 सालों में तो बहुत ज़्यादा आई है कि साउथ दिल्ली में तो फिर भी काम चल ही रहा था, लेकिन उत्तरी दिल्ली और जो पूर्वी दिल्ली है उसमें वित्तीय संकट बहुत ज़्यादा था। और दूसरा, जैसे केजरीवाल के माध्यम से जो 13,000 करोड़ जो एमसीडी का हक बनता था वो आज तक नहीं दे लिया। वित्तीय स्थिति बहुत ख़राब होने के कारण, और जो तीनों में जो अधिकारी और कर्मचारी, उनकी सैलरी 1,200 करोड़ रुपए जो एक्स्ट्रा जाती थी उसको बचाने के लिए, और तीनों निगम में एक करके और उस पर बराबर का काम हो हर वार्ड में और कोई वित्तीय संकट ना हो, उसके लिए ये किया जा रहा है और बहुत बढ़िया है, दिल्ली पवन के जी, हित में ये है। 22 में ही क्यों याद आ गई भारतीय जनता पार्टी को? 2017 में क्यों नहीं याद आया? नहीं, 2017 एक तरीके 5 साल में ही तो कोई चीज़ ख़त्म नहीं हो सकती। 2012 में इसको किया गया था तो उस टाइम देखा गया था तो उस समय इतना नहीं पता लग रहा था, लेकिन अब जैसे ये कोरोना का भी समय आया, उससे पहले भी 3 साल हुए और 2 साल ये कोरोना के हुए, इसमें बड़ी दिक्कत परेशानी आई। पार्षदों को बजट नहीं मिल पा रहा था, जो खास तौर से पूर्वी और उत्तरी दिल्ली को, वहाँ के वित्तीय संकट और ज़्यादा गहरा गया कोरोना के कारण भी। तो उसके कारण ये महसूस किया गया कि भैया अब इसको एकीकृत करना है, तो और इसलिए उसको किया गया है। पवन जी, अगर हम थोड़ा सा मधु विहार पे चर्चा कर लें तो इन 5 सालों में जो जब ममता धामा रही हैं, चूंकि आपके संरक्षण की बात की जाती है कि ममता धामा को पवन राठी ने ही मतलब काम को देखा है पूरा उनका, ये 5 साल कितने संतुष्ट हैं पवन राठी? ममता प्रदीप धामा और प्रदीप धामा मंडल अध्यक्ष थे जब हमारी पार्टी ने 2017 में डिसीजन लिया कि जो भी काउंसलर है उसको या उसके रिश्तेदार को टिकट नहीं मिलेगी। तो प्रदीप धामा जी हमारे मंडल अध्यक्ष रहे हैं, संगठन के आदमी थे, तो लेडी सीट होने के कारण उनकी धर्मपत्नी को टिकट मिली। ठीक है। और उसके चुनाव में आपने देखा 9,000 के मार्जिन से दिल्ली की दूसरे बड़ी जीत मार्जिन के मामले में हमारी हुई। और लगातार अब 5 साल हमने मिलके, प्रदीप धामा ने, उनकी वाइफ ने और हमने मिलके इस क्षेत्र में काम किया है। और कोई भी, चाहे वो सिविक सेंटर का काम हो, जोन का काम हो, कहीं भी किसी भी तरीके की कोई परेशानी या कोई गैर हाजिरी वहाँ पे ममता धामा जी की नहीं है। और यहाँ पे भी क्षेत्र में भी प्रदीप धामा लगातार मेरे साथ हर काम में कंधे से कंधा मिला के हम दोनों भाई मिलके यहाँ पे काम को संभाल रहे हैं, कर रहे हैं। निश्चित तौर पर विरोधियों को थोड़ा सा, कौन कौन से विकास कर नए कौन कौन से प्रोजेक्ट हुए जो काम किए गए पिछले 5 साल नए में? नए जो प्रोजेक्ट हैं, जो अपने 2015 में भावना गौड़ जी जीत के आई थी, उसके बाद 17 में जैसे चुनाव हुआ, 17 के उससे पहले हमने सारे रोड बना दिए थे। सिर्फ 3 रोड हमारे बचे थे, एक राजापुरी वो रोड। 2017 से पहले जब आप चुनाव जीतने हाँ, वाले तब कहा जा रहा था हाँ, कि पवन राठी ने बहुत काम बिल्कुल, किया वही है। मैं ये सच्चाई है, मुझे भी याद है, हम्म। बट मैं जानना चाहता हूँ 2017 के बाद कौन कौन से काम किए गए? 17 में 3 रोड, जैसे मैं बताने जा रहा हूँ थोड़ा सा, 3 रोड बचे थे, लेकिन वो तीनों रोड अनऑथराइज कॉलोनी में थे। और अनऑथराइज में जब एमएलए दूसरी पार्टी का आ गया तो उसकी एनओसी की आवश्यकता पड़ती है काम करने के लिए पार्षद को, जो उसने नहीं दी तो नहीं हुए। लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारा अनऑथराइज रेगुलाइज एरिया था, विश्वास पार्क टी एक्सटेंशन का, ओल्ड राजापुरी का, विश्वास पार्क बी ब्लॉक का, उसमें हमने सड़कें, जहाँ पे भी जो आवश्यकता थी वो सड़कें हमने बनवाई। उस समय काम करे 3 साल में। अब 2 साल में थोड़े फंड की समस्या कोरोना के कारण रही, लेकिन उसमें भी हमने, आप देखेंगे बरात घर का निर्माण सांसद जी के माध्यम से हमने करवाया 7.5 करोड़ का। अभी आपने देखा उद्घाटन जो फुट ओवर ब्रिज का हुआ 2 करोड़ 40 लाख का, जिसमें लिफ्ट विद लिफ्ट ए और सीढ़ियाँ, वो हमने करवाया। आईजीएल कंपनी के द्वारा
जो घरों में गैस पाइपलाइन आएगी और जो गैस सिलेंडर आज 1000 रुपये की कीमत का वो 350-400 रुपये का उसका बिल आएगा, आधे से भी कम में, वो मतलब उसका आधे से ज़्यादा रुपए उनको बचेंगे। कितने लोग उसका आईजीएल को लेकर के कितने लोग पूरे लाभान्वित होने तक पूरे वार्ड में ये लाइन डलेगी। अभी 3 करोड़ किया गया और कहाँ तक ये अभी इसका फार्म भरवाने शुरू हो चुके हैं विश्वास पार्क से, क्योंकि सुभाष पार्क तक ये लाइन थी विद्यापुर मटिया रोड क्रॉस करके। अब हमारे यहाँ पे फार्म भरवाने चालू कर दी गए और 3 करोड़ की लागत इसके पाइप दबने में और यहाँ पे जो उसका है घरों में पाइप लगाने में उनकी आएगी। तो इसके अलावा पार्क में हट, जैसे इसमें पार्क में अभी हमारा हट का काम चालू हो गया। बाहर मेन रोड पे आप देख रहे होंगे कितनी खराब स्थिति थी, भावला गोड़ लगा था, 3 साल से सीवर के डाल के भूल गई हैं, वो भी मार्केट के उनसे हमने यहाँ पे उसकी भी रिपेयर करवा दी है। और स्कूल के सामने भी हम रोड बना रहे थे लेकिन वो रोड नहीं बनाने दिया गया, पानी का बहाना लेके वो रुकवा दिया गया। और आज उस बात को भी 1.5 महीना हो चुका है, लेकिन ना काम करना ना काम करने देना, ऐसा इस आप पार्टी का रुझान है। ऐसा लगता है कि जो एमसीडी का मुख्य काम था सफाई, वहाँ पे कमियां रह गई, नहीं सफाई व्यवस्था मतलब बदतर हो चुका है मधु विहार। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हाँ, रोड जरूर खुद गए सीवर से और वो सीवर के कारण रोड पर पानी बह रहा है। और कहीं भी आप देखेंगे कोई भी रोड यहाँ पे जो पहले 3 रोड में तो खराब ऐसे के ऐसे थे हैं इस 8 सालों से, और सारे रोड खोद रखे हैं। इसलिए सफाई व्यवस्था थोड़ा सा, जब रोड खुदे होंगे, पत्थर पड़े होंगे और मिट्टी, और जब बारिश आके वो सारी रोड पे फैली होगी तो निश्चित तौर पर लगता है। लेकिन हमारे संख्या भी काफी कम रही, टिपर भी टाइम से नहीं है कभी भी। नहीं, बिल्कुल टाइम से आते हैं। नो टिपर क्या टाइम टेबल काउंसिल के द्वारा क्या टाइम टेबल बनाया गया था टिपर वालों का? और वो जब जाते हैं वार्ड में जाते हैं, गलियों में जाते हैं, तब किस टाइम पे जाते हैं? कभी आपने इसके लिए एडिट किया है? कभी बिल्कुल हम यहाँ पे उनकी मीटिंगें करते हैं और उनके रजिस्टर हमने बना रखे हैं। और सुबह 7:30 बजे के करीब टिपर आ जाते हैं और दोपहर को कोई 3-4 बजे तक वे लगे रहते हैं। मैं आपको और खुद हम उनकी मॉनिटरिंग करते हैं। सर, आपके एक टिपर है, आप कहेंगे तो मैं नंबर भी आपसे शेयर कर दूंगा। टिपर नंबर जो है वो मेरे पास है, मैं उसको शेयर कर दूंगा। वो सुबह 6 बजे या 6:30 बजे, ठंड के मौसम में, अभी तो थोड़ी गर्मी है, ठंड के मौसम में वो जाते थे। वो भी कुछ देर वो हॉर्न बजा के जाते थे, उसके बाद वो बीच में अपना हॉर्न बंद कर देते थे और फिर वो ऐसे ही उड़ा करके अपनी गाड़ी को लेकर नहीं, वो जो आप बात कह रहे हैं ना, वो उस टिपर का एरिया नहीं है। वो वहाँ पे चाय पीने के लिए आता था, सीधा अपना गैस भरवा के और सीधा वो चाय पीने के लिए वहाँ पे बैठता था। फिर वो आपकी गली से निकलता, वो मेरी नॉलेज में है। आपका फोन भी आया था। वो हॉर्न इसलिए नहीं बजाता क्योंकि वो एरिया उसका दूसरा है, तो और लेकिन उस गली से वो निकल के लगी रहा है, सीएनजी लगी रहा है, डीजल लगी रहा है, आप जा ही रहे हो, तो फिर या तो मत बजाओ या मत जाओ। नहीं, वो बजाता नहीं है। सरकारी तंत्र का दुरुपयोग तो आप कर ही रहे हो। नहीं, कोई दुरुपयोग नहीं है। दुरुपयोग तो जब होता है जब और कहीं अपना वो प्राइवेट अपना सामान ढोता हो। वो एरिया में अगर मान लिया उसका एक हमने यहाँ पे लगा रखा टिप्पर, तो जाने के लिए रास्ता तो यही है, तो जाएगा तो वो टिप्पर यहीं से। लेकिन ये नहीं है कि वो हॉर्न बजाता हो जाएगा, क्योंकि अगर यहीं से अगर वो हॉर्न बजाता हुआ जाएगा तो वहीं पर लोग कूड़ा डाल देंगे, वो तो फिर उसका एरिया तो रह जाएगा ना। उसमें मतलब ये सही है कि आधे दूर बजाए आधे दूर बंद करिए, उसकी मर्जी पे डिपेंड करता है। नहीं, ऐसा नहीं है कि आधी दूर बजाए आधी दूर ना बजाए। हो सकता है जैसे वो स्टार्ट करके जब चलता हो और वो उसको ऑन हो जाता हो, बंद कर, उसके बाद वो बंद करता है, ऐसी नहीं है। उसका रास्ता वहाँ पे जाने का वही है, उस एक ही टिप्पर का। और दूसरा मुद्दा आता है सर, एक बहुत बड़ा मुद्दा है, मधु विहार जो है वो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन का जो है वो गढ़ बन गया। आप जहां देखेंगे अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन लगातार जारी है। क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई की जा रही है पवन राठी के माध्यम से? नहीं, जो अपना घर बना रहे हैं, जैसे परिवार अगर मान लिया उनके कल शादियां हुई हैं, उनके 2-3 चलिए मैं घर की बात नहीं करूं, कोई मॉल बना, हाँ, नहीं, उस पर कार्रवाई होती है। कार्रवाई अब 30 तारीख को एक हमारा प्रोग्राम भी है, अभी 30 तारीख को आने वाली को। आपके नॉलेज में है? हाँ, बिल्कुल मॉल बन रहे हैं। हाँ, नहीं, मॉल से नहीं बन रहे, बिल्डिंग बनती है, लेकिन उसकी कार्रवाई एमसीडी करती है। आपकी नॉलेज में है कि कुछ मॉल बन रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं, मॉल से नहीं बन रहे, बिल्डिंग बन रही है, वो नॉलेज में है, ऐसी नहीं है कि नहीं है। उनकी कार्रवाई हमने एमसीडी वालों को कह रखी है और वो करेंगे। 30 तारीख को वहाँ पे उन्होंने बुकिंग हमारे वार्ड की कर रखी है, 30 मार्च। हाँ, यही जो अब आ रही है 30 तारीख। ठीक है। एक तीसरा सवाल सर है, जब आप सड़कों पे निकलते हैं, खास करके आप जहां हैं राजापुरी की बात हम कर रहे हैं, जब इन सड़कों पे जाएंगे, जो सर्विस लेन की चर्चा हम कर रहे हैं, आप देखते होंगे दोनों साइड से किस तरह से गाड़ियां जो है वो पार्किंग होती है। जहां तक नॉलेज में है, पार्किंग एमसीडी के अधीन आता है। आप यहाँ के पार्षद तो नहीं कहूँगा, पार्षद प्रतिनिधि भी नहीं कहूँगा, लेकिन एक जिम्मेवार व्यक्ति हैं और समझते हैं राजनीति को, किस नज़र से देखते हैं आप इन सब चीज़ों को? नहीं, जहाँ पे ये गाड़ियाँ लगती हैं निश्चित तौर पे यहाँ पे पार्किंग की बहुत भारी समस्या है।
और आप देखते होंगे मार्केट है यहाँ पे जी और बहुत बड़ी मार्केट है, बड़े बड़े शोरूम भी हैं, छोटे छोटे दुकानदार भी हैं। और द्वारका में ऐसी मार्केट ना होने का द्वारका के लोग या बाहर के लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में आते हैं और वो अपनी गाड़ी वहाँ पे पार्क करते हैं ठीक और उससे कारण ये समस्या आती है। सबसे बड़ी समस्या यही है कि पार्किंग नहीं है यहाँ पे। पार्किंग की हमारे तरफ से कई बार एमसीडी को, डीडीए को मांग की जा चुकी है। तो अगर पार्किंग हमारे को यहाँ पे मिल जाए तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा। कौन सर ये लगता है क्या ये रनिंग पार्किंग है? क्योंकि जो मैंने देखा है वो रनिंग पार्किंग नहीं है, वो एस्टेब्लिश पार्किंग है। एस्टेब्लिश पार्किंग कोई भी आया 1 घंटा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एस्टेब्लिश पार्किंग मैं इसलिए कह रहा हूँ इसको कि जितने ये मॉल हैं उनके जो एम्प्लॉय हैं वो गाड़ी खड़ा करते हैं, उनके जो गाड़ियां आती हैं वो गाड़ी खड़ा होती हैं। वो ये नहीं देखते कि वो रनिंग कोई क्लाइंट आ रहा है या कोई खरीद करने के लिए आया, ऐसा कुछ नहीं है सर। वो एस्टेब्लिश मार्केट है, उन लोगों ने बकायदे उसके लिए। और अगर उनसे बातचीत करो, डेली सुबह 1 या 2 झगड़ा जरूर होता है उस रोड पे, और बातचीत करो तो ये आरोप भी लगाते हैं कि नगर निगम को उसके लिए वो पेमेंट करते हैं, तब जाके वो पार्किंग का फायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल वो पेमेंट कर रहे हैं, पार्किंग के लिए बिल्कुल पेमेंट कर रहे हैं, कन्वर्जन चार्ज बिल्कुल दे रहे हैं वो। तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसलिए कि इसका लिए मैंने आपको बताया ना एमसीडी में और डीडीए में, क्योंकि एमसीडी में तो जगह है नहीं। डीडीए में भी हमने कई बार, पहले एमसीडी में भी हम लिखते थे और हमने डीडीए को भी कई बार कहा है कि यहाँ पे हमारे को यहाँ पे पार्किंग चाहिए। तो पार्किंग की समस्या, अब कोई आया वहाँ पे 10 मिनट के लिए उन दुकानों पे सामान लेने के लिए 5 मिनट रुकता है, वो भी अपनी गाड़ियाँ खड़ी करता है। दूसरे वहाँ पे कर्मचारी है जो वो कोई अगर अपनी गाड़ी लेके आ रहा है तो वो भी खड़ी कर रहा है। तो उसमें समस्या तो आ ही रही है, लेकिन ये समस्या समाधान करना डीडीए का, ट्रैफिक पुलिस का, इनका काम है। क्योंकि एमसीडी में तो दे रहे हैं पार्किंग के शुल्क, कन्वर्जन चार्ज भी जमा करा रहे हैं। चार्ज देते हैं नहीं? बिल्कुल दे रहे हैं, जितनी दुकानें सारे पार्किंग चार्ज अवेलेबल कराते हैं। ज़्यादातर, मतलब उसमें ये नहीं कह सकता मैं 100% है। कोई अब दुकान बंद है या कोई छोटी दुकान या कुछ है वो अलग बात है, हो सकता है उनमें कुछ ऐसे भी हो। कोई ड्राइव चलाएंगे पवन राठी उनके खिलाफ जो लोग ऐसा कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल हमने चलाई, कई बार चलाई और उनके कन्वर्जन चार्ज भी भरवाए हमने। और पार्किंग तो ज़्यादातर जो दुकानें खुली हुई हैं ज़्यादातर उन्हें जमा करा रखी है। एक और आरोप है, वो भी संगीन आरोप है सर। मधु विहार मायापुरी का रूप बनता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से मायापुरी में तमाम कबाड़ी के इलाके हैं और रेडिएशन का खतरा आप भूले नहीं होंगे, जिस तरह से रेडिएशन होगा, और मधु विहार एकदम उसी के सिरे पे चलता जा रहा है। 17 से अधिक कबाड़ियों की दुकानें हैं सर। नहीं, कबाड़ी की दुकान ये छोटी छोटी तो हैं, जो ये अपनी रद्दी या प्लास्टिक या थैलियाँ जो इकट्ठे करते हैं, और ये ऐसी तो है, कोई ऐसी नहीं है कि मायापुरी के बराबर की कोई भी ऐसी दुकान यहाँ पे नहीं होगी। एक गोदाम जरूर मैंने देखा है, 2। एक जो हम डीडीए बिंदापुर की तरफ जाते हैं उधर की साइड है गोदाम सा, उसको मैं खुद जाके कह के भी आया था 1 महीने के अंदर मैं खाली इसको हो जाना चाहिए। और वो वहाँ से उन्होंने काफ़ी सामान उठा भी दिया और वो वहाँ से खाली करने की प्रक्रिया में है भी। मैंने इसलिए कहा था कि हम मायापुरी के रास्ते पर हैं। मैंने नहीं कहा था कि मायापुरी बन रहे हैं, मायापुरी के रास्तों पर हैं। तमाम दुकानें, छोटी छोटी दुकान भी वहीं गलत काम करती हैं, या वो भी उसी तरीके पे जाते हैं। बस वो सामान आपको नहीं दिखता, परचेज वो भी करते हैं, बिना सोचे समझे परचेज करते हैं। शाम को सड़कों पर डाल के उसको तोड़ तोड़ के गैस फ्रीज का चीज तोड़ते लिया जाता है। बिल्कुल, मैं खुद विजिट करता हूँ। मैंने अभी 1 नंबर गली में तो ऐसा ही मैंने खुद विजिट किया। किसी परीक्षण हुआ अभी तक? हाँ बिल्कुल हुआ है, उनके चालान भी कटे, लेकिन उन्होंने बंद भी कर दिया काफियों ने ये काम। वो सिर्फ रद्दी लेते हैं या पॉलिथीन लेते हैं। उन्होंने ऐसा ये काम जो आप बता रहे फ्रिज के या इस टाइप के कई जनों ने बंद कर दिया। 17 कबाड़ की दुकान है सर, चूंकि नहीं कबाड़ी की दुकान है, लेकिन उन्होंने ये चीजें लेना बंद कर दिया। फोड़ते हैं सर, वो फोड़ते हैं, बकायदे बाहर रख के फोड़ते हैं। और आपकी सैनिटरी वाले घूमते होंगे तो बताते होंगे आपको कि कहाँ क्या हालत है। आप तो पार्षद नहीं, देखो पार्षद लोकल लेवल पे मेरे आसपास ही 3 दुकानें हैं, आप बेशक से उनमें जाकर विजिट कर लो। उनमें रद्दी या प्लास्टिक के जो ये थैलियाँ वैलियाँ बैग्स वगैरह जो पॉलीथीन की, ये उनमें मिलेंगी। और 1-2 जो मधु विहार में अगर ऐसे थे तो उनका चालान भी काटा गया है। और उसके बाद से अगर वो चोरी छिपे कर रहे होंगे तो उनको दोबारा से एक बार हम विजिट करेंगे, दोबारा उनको देखेंगे अगर चोरी छिपे कर रहे होंगे तो। चलिए, हमसे बातचीत करने के शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।